आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बचपन में जब कभी छुट्टियों में गांव जाना हुआ करता था दादी या नानी के घर, तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी, क्योंकि घर जाते ही घर में चहल पहल हो जाती थी। बुआ चाचा चाची के बच्चे और अपन तो थे ही बच्चों के बच्चे जब नाक में दम कर देते थे, शैतानी की हद हो जाती थी। तो गुस्से में दादी कहती तो ना जाने कितनी चीजें थीं, लेकिन उनकी एक बात पर बड़ी हंसी आती थी। हमारी दादी कहती थी कि भूतों की सेना पाल रखी है मैंने। लेकिन जरा ठहरिए, दादी तो जिस सेंस में भी वो बात कहती थी, लेकिन टर्म एकदम सही इस्तेमाल किया करती थी। भूतों की सेना, अंग्रेजी में इसे घोस्ट आर्मी ही कहेंगे। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि सच में ये टर्म एग्जिस्ट करता है, घोस्ट आर्मी एग्जिस्ट करता है, तो जी, लेकिन जिस घोस्ट आर्मी की आज हम बात करने वाले हैं, ये कुछ अलग है। इसका भूतों से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन वर्ल्ड वॉर 2 से है। 20वीं सदी में हुए युद्धों में महिला और पुरुष, सैनिक समेत सभी तरह के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने किसी न किसी रूप में अपना सपोर्ट दिया। एक ऐसी ही यूनिट घोस्ट आर्मी नाम की थी। घोस्ट आर्मी की कहानी ऐसे आर्टिस्ट सोल्जर्स की है जिन्होंने बिना हथियार उठाए सिर्फ अपनी कला की बदौलत न सिर्फ कई सोल्जर्स की जान बचाई, बल्कि एलाइड फोर्सेस की जीत में मदद भी की। आज ज्ञान ध्यान में बात इसी घोस्ट आर्मी की करेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या खासियत थी इनकी कि दुश्मन देश की सेना इनसे डरती थी। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू कुमार और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। गत्ती की तोपें, हवा भरे हुए कपड़े की बस्तरबंद गाड़ियां, नकली मिसाइलें, कुछ इस तरह घोस्ट आर्मी दिखती थी। लेकिन घोस्ट आर्मी एग्जिस्टेंस में कैसे आया, इसे समझने के लिए हमें साल 1942 में जाना होगा, जब विश्व युद्ध 2 अपने तीसरे यानी टाइड टर्निंग फेज में पहुंच चुकी थी। और इसी साल के अंतिम महीनों में एक बैटल होती है जिसे सेकेंड बैटल ऑफ अल अलामीन भी कहा जाता है। बैटल में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्स की जीत होती है और इस बैटल में जीतने की वजह से ब्रिटिश आर्मी इजिप्ट, स्विस कैनाल, मिडिल ईस्ट और पर्शिया के ऑयल फील्ड्स जैसे एक्सिस थ्रेट एलिमिनेट कर पाते हैं। इस बैटल को जीतने में उनकी सबसे ज्यादा मदद करती है डिसेप्शन, यानी दुश्मन को धोखे में रखने की नई टेक्निक। इस टेक्निक के तहत पहले तो मूवेबल जीप्स के ऊपर बैटल टैंक्स या प्लाईवुड से बना ढांचा बनाकर धीरे धीरे उसे दूसरी डायरेक्शन में दुश्मन की तरफ मूव कराया जाता था। इससे एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान के कोलिशन की सेना को लगता था कि एलाइड पावर्स यानी ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन की सेना के पास कई तरह के पावरफुल हथियार है। और जब एनिमी फोर्सेस का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता था, तब उन पर ब्रिटिशर्स, कॉमनवेल्थ की फोर्सेस दूसरी तरफ से अटैक कर देती थी और दुश्मन का उन पर फोकस नहीं होने की वजह से वो बैटल जीत जाती थी। कुछ समय बाद अमेरिकन गवर्नमेंट के ऑफिशियल को ये टेक्निक पता चलती है और वो भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार एक डिसेप्शन यानी दुश्मन को धोखे में रखने के लिए एक फुल फ्लेजेड आर्मी यूनिट बनाई जाती है। इस आर्मी यूनिट में ऑलरेडी सर्विंग सोल्जर को ही नहीं, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, न्यूयॉर्क, ब्रिटेन और रूस आर्ट कॉलेज के स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाता था और 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स नाम की एक नई यूनिट बनाई जाती थी। ऐसी यूनिट को आज के डेट में हम घोस्ट आर्मी के नाम से जानते हैं। हमारे साथी सूरज कुमार से सुनिए इस घोस्ट आर्मी के कुछ अनूठे तरकीब जो वो अपनाते थे। खुशबू, जिस घोस्ट आर्मी यूनिट की आप बात कर रही हैं, इसने अपनी कई तरकीबों और अनूठी रणनीतियों से दुश्मन को उलझाए रखा था और एलाइड आर्मी ने कई मौके पर एक्सेस आर्मी के साथ तो खेल भी कर दिया था। इस घोस्ट आर्मी का मकसद ये था खुशबू कि वो जर्मन सेना को यकीन दिलाए कि 30,000 सैनिकों का एक दस्ता है जो उन पर हमला करने के लिए तैयार है, ताकि वो अपनी सैनिकों के जो ठिकाने हैं उसको तुरंत बदल दें। जिससे क्या होता है कि मित्र देशों की जो सेना है उसको जंग जीतने में मदद मिल जाती थी। ये यूनिट अपने काम में इतनी ज्यादा माहिर थी कि जर्मन सेना और बाकी खुफिया यूनिट्स को पता भी नहीं चलता था कि घोस्ट आर्मी के पास नकली हथियार है। और तो और घोस्ट आर्मी ने भी सैनिकों के साथ कई तरह के मान के चलें कि आर्किटेक्चर, डिजाइनर और कलाकारों को हायर किया हुआ था। और इसमें अगर थोड़ा नाम लेके बात करें तो फोटोग्राफर थे जिनका नाम था आर्ट कैन, फैशन डिजाइनर थे उनका नाम था बिल ब्लास, और एक पेंटर थे जिनका नाम था एल्सवर्दी। तो साल 1944 से 1945 के बीच ये जो टुकड़ी थी उसने जर्मन सेना को चकमा देने वाले 22 अभियानों को अंजाम दिया था। और ये टुकड़ी क्या था कि एडोल्फ हिटलर पर मित्र देशों की सेना की जीत में अहम भी साबित हुई थी।
तो ये तो आपने जाना कि दुश्मन सेना को भ्रमित करने के लिए घोस्ट आर्मी ने कैसे कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल करती थी। सैकड़ों ऐसे गुब्बारे बनाए गए जो हवा भरने पर टैंक की शक्ल अख्तियार कर ले। घोस्ट आर्मी में सिर्फ एलाइड आर्मी के सैनिक ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस के अलग 8 कॉलेजेस के छात्रों को भी भर्ती किया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस दौरान इन आर्टिस्टों ने विस्फोटक वाहनों, टैंक, तोप, मशीन गन, वाहन का निर्माण किया, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ गुब्बारे थे। नकली टैंकों को इधर उधर ले जाना, जमीन पर नकली निशान छोड़ना, तोपों के हिलने की आवाज पैदा और रेडियो के माध्यम से नकली संवाद करना घोस्ट आर्मी की ट्रेनिंग का मुख्य हिस्सा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एलाइड पावर्स की इस घोस्ट आर्मी ने 20 से ज्यादा लड़ाइयों में भाग लिया था। इस दौरान ये अपने मकसद में इतनी सफल रही कि आज भी चीन और नॉर्थ कोरिया समेत कुछ देश इसी तरह की रणनीति अपनाते हुए आ रहे हैं। घोस्ट आर्मी की कुछ खासियत के बारे में जान लीजिए कि आखिर क्यों दुश्मन सेना इनसे पंगा लेने से डरती थी। बता रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सिद्धार्थ वर्मा। सुनिए। घोस्ट आर्मी बहुत सफल इसलिए हुई थी कि उन लोग का कैमोफ्लेज में, जैसे 603rd कैमोफ्लेज इंजीनियर्स इसमें थे। ये लोग इन्फ्लेटेबल टैंक्स हो गए, कैनन्स हो गए, जीप्स और ट्रक्स हो गए और एयरक्राफ्ट हो गए, इन सब चीज को ये लोग इन्फ्लेट कर कर एक पूरे फोर्स के जितने हथियार और इक्विपमेंट और वेपन्स होने हैं वो सब दर्शाते थे। और ये इतना असली लगता था कि अगर एरियल रिकॉनेसेंस से भी इसको अगर देखा जाए तो लगता था कि एक असली ट्रूप्स वहां पे है। इसके अलावा जो 3132 सिग्नल सर्विस कंपनी था, ये लोग एक साउंड डिसेप्शन से उसको पूरा एक माहौल बनाते थे। उस माहौल में जो बनाने के लिए लोग पहले से रिकॉर्ड कर रखे थे टैंक्स की आवाजें, ट्रूप्स की आवाजें, लोगों का वहां पे अपना एयरक्राफ्ट की आवाजें। तो इसको जब ये लोग हाई रिकॉर्डिंग साउंड से उसको जब बहुत लाउड प्ले करते थे तो दूर दूर तक आवाज जाके उनको लगता था एक असली सेना वहां पे चल रही है। उसके अलावा जो इनका रेडियो डिसेप्शन था, रेडियो डिसेप्शन में ये लोग सिग्नल कंपनी के जो सिग्नल ऑपरेटर से ये लोग मॉर्स कोड के अलग अलग कम्युनिकेशंस भेजते थे, जिसके लगता था कि एक एक्चुअल वहां पे यूनिट है और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स वहां पे उसको अपने अलग अलग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत बढ़िया तरीके से वो लोग एक्सिस फोर्सेस को बहुत चकमा दे पाए थे। युद्ध के खत्म होने के बाद तय किया गया कि इस घोस्ट आर्मी को सीक्रेट ही रखा जाएगा। युद्ध में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी को साल 1996 तक सीक्रेट रखा गया। साल 2013 में अमेरिकी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस टेलीविजन ने द घोस्ट आर्मी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में इसका खुलासा किया था। हाँ, एक और बात कि युद्ध में दुश्मन सेना को धोखा देने और भ्रम पैदा करने के लिए खास तकनीकों का इस्तेमाल इससे पहले भी किया जाता रहा है। चीन के राइटर सुन जू ने अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में इसका जिक्र किया है कि दुश्मन को भ्रमित करना हमेशा से युद्ध रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आज आपको बताया युद्ध को जीतने के ऐसे तरीके के बारे में जिससे विरोधी खेमे में दहशत का माहौल बन जाता था। कैसे घोस्ट आर्मी के इस यूनिट के सैनिक जोर जोर से दहाड़ते हुए दुश्मन को ललकारते थे, जिससे सामने वाले के अंदर डर बैठना स्वाभाविक था। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, हमें जरूर बताइएगा हमारे ईमेल पते पर radio@aajtak.com पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, बाय बाय। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।